क्या आपने कभी अपनी आंखों में उतरती उस प्यास को महसूस किया है जो शरीर से नहीं, आत्मा से उठती है? क्या वाकई काम वासना पाप है, या फिर यह ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे पवित्र बीज है? जिस काम वासना को तुमने दबाया, वह तुम्हारे भीतर चुपचाप जहर बनकर पलती रही, और एक दिन उसने तुम्हारे पूरे अस्तित्व को निगल लिया। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो उस क्षण की जब पहली बार तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी पैदा हुई थी। शरीर से नहीं, मन से नहीं, चेतना से। और तुम समझ नहीं पाए कि यह क्या है। तुमने सोचा यह वासना है, तुमने सोचा यह पाप है, तुमने सोचा कि इसे दबाना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद यह वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था? काम वासना, जिसे तुम सेक्स ड्राइव कहते हो, वह दरअसल एक आग है जो शरीर को जलाती है, जो आत्मा को बुलाती है, जो चेतना को जागृत कर सकती है। अगर तुम इसे समझ सको, पुराने ग्रंथों में इसे कामाग्नि कहा गया। यह वही शक्ति है जो एक पुरुष को तपस्वी भी बना सकती है और राक्षस भी। तो सवाल यह नहीं है कि काम वासना गलत है या सही, सवाल है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। यह कोई काम सूत्र नहीं है, यह कोई उपदेश नहीं है, यह एक रहस्यमयी यात्रा है जहां तुम खुद अपने भीतर झांकोगे। इस वीडियो को देखने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक आंतरिक विस्फोट है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी जरूरी जानकारी मिस न करें। तू कौन है? वो जो मोबाइल की स्क्रीन पर झुका हुआ है, या वो जो हर रात अपनी आत्मा से माफी मांगता है? तेरे भीतर कुछ सड़ रहा है, एक खामोशी जो चीख रही है, एक आदत जो तू खुद भी समझ नहीं पा रहा, और एक जाल जो तूने खुद अपने हाथों से बुना है। जिसे तू सुख समझता है वो तेरा शव बन रहा है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम उत्तेजना के आगे झुकते हो तो सिर्फ शरीर नहीं, चेतना भी झुकती है? वो एक क्षणिक सुख जो तुम्हें कुछ सेकंड देता है, वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा से घंटों की ऊर्जा छीन लेता है। तुमने कभी महसूस किया है उसके बाद जो शून्यता आती है वो केवल मानसिक नहीं है, वो आत्मिक है। वो ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारी रूह से कुछ चीर कर निकाल लिया हो। तुमने पोर्न देखा, कई बार देखा, अब तुम जानते भी हो कि वो नकली है, फिर भी तुम उसे देखते हो। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ देखना नहीं रहा, वो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। तुम्हारा दिमाग अब खुद से झूठ बोलना सीख चुका है। एक बार और देख लेता हूं, बस आज की आखिरी बार, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन तुम नहीं कर पाए। तुम गिर चुके हो, इतना कि अब तुम गिरने को ही आदत समझ बैठे हो। तू रोज मरता है और तुझे लगता है तू जी रहा है। कभी खुद से एकांत में सवाल पूछना, क्या मैं अंदर से जिंदा हूं? क्या मेरी आंखों में तेज है? क्या मेरी सांसों में स्थिरता है? क्या मेरी आवाज में आत्मा की गूंज है? नहीं, क्योंकि वीर्य का अपव्यय शरीर की नहीं, आत्मा की मृत्यु है। वीर्य क्या है? तुम सोचते हो वीर्य केवल एक तरल है। ऋषियों ने कहा, एक बूंद वीर्य और 40 दिन की जीवन ऊर्जा। तुम कल्पना कर सकते हो कि जो तुम एक रात में बहा देते हो वो दरअसल तुम्हारी पूरे शरीर की ऊर्जा का सार होता है। और वो ऊर्जा जब तुम संभालते हो तो वो तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों की चमक में और तुम्हारे व्यक्तित्व की महाशक्ति बन जाती है। लेकिन जब तुम उसे बहा देते हो तो तुम केवल शरीर नहीं, अपनी चेतना को भी पतित कर देते हो। शरीर नहीं चाहता काम वासना, ये मानसिक बीमारी है। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आज का इंसान जिस काम इच्छा को प्राकृतिक समझ बैठा है वो दरअसल एक अनियंत्रित बीमार सोच का परिणाम है। अगर तुम जंगल में किसी साधक के पास जाओ जो गुफा में ध्यान करता है, उसका शरीर स्वस्थ होता है, ताकतवर होता है, लेकिन उसमें कोई काम वासना नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका मन निर्मल है। वो जानता है कि सत्य शरीर में नहीं, आत्मा में है। अब सवाल है, तू कौन बनना चाहता है? एक ऐसा इंसान जो हर रात अपने अस्तित्व से हार मानता है, या एक ऐसा साधक जिसकी आंखों में वो ऊर्जा हो जिससे लोग कांपने लगें? तू कौन है? वो जो सुबह उठते ही अफसोस करता है, या वो जो सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद देता है कि मैं आज भी खुद से जीता? काम वासना का अंत कैसे होता है? पहले ध्यान से, फिर निर्णय से,
फिर त्याग से और अंततः ज्ञान से। जब तुम जान लेते हो कि यह केवल शरीर की भूख नहीं बल्कि एक अदृश्य सत्ता द्वारा फैलाया गया जाल है, तब तुम उस जाल को पहचानने लगते हो। काम वासना केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी संभावनाओं को मार रही है। तू अब भी समय पर लौट सकता है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन जिस दिन तू पहली बार उस बूंद को बचा लेगा, उसी दिन तू जान जाएगा कि असली आनंद उत्तेजना में नहीं बल्कि नियंत्रण में है। तू सोचता है तू बस अपनी आदत का शिकार है, लेकिन हकीकत यह है तू अपने विचारों का, अपने रिश्तों का और अपने भविष्य का हत्यारा बन चुका है। और इस हत्या का नाम है काम वासना। सपने मरते कैसे हैं? धीरे नहीं, बहुत शोर से। सपने तब नहीं मरते जब दुनिया मना करती है, वो तब मरते हैं जब अंदर का इंसान थक जाता है। काम वासना वही थकावट है जो किसी शरीर को नहीं बल्कि मन को बूढ़ा कर देती है। तुम सोचते हो तुम में टैलेंट नहीं है। नहीं, तुम्हारा टैलेंट उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने वीर्य को मजाक समझकर मनोरंजन में बहा दिया था। काम वासना कैसे सोच को खोखला बनाती है? एक, निर्णय शक्ति खत्म होती है। जब तुम उत्तेजना के चक्रव्यूह में फंसे होते हो, तुम जीवन के गंभीर निर्णय नहीं ले सकते। तो एकाग्रता नष्ट हो जाती है। तुम पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग केवल वो चाहता है हर समय। 3, नकारात्मक सोच का जन्म। जब तुम बार बार गिरते हो तो आत्मग्लानि तुम्हारी चेतना में जहर घोल देती है। तुम सोचते हो तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है कि काम वासना ने तुम्हारे भीतर शक्ति के स्थान पर शर्म भर दी है। वो शर्म जो खुद से नजरें नहीं मिलाने देती, वो शर्म जो हर रिश्ते को खोखला कर देती है। आज का प्रेम सच्चा क्यों नहीं टिकता? क्यों हर रिश्ता कुछ महीनों में बेजान हो जाता है? क्योंकि इंसान अब प्रेम नहीं करता, वो उपभोग करता है। शुरुआत होती है शारीरिक आकर्षण से, और जब काम इच्छा संतुष्ट हो जाती है तो मन कहता है अब ये रिश्ता बेमतलब है। काम वासना रिश्तों को भावना नहीं वस्तु बना देती है। तुम इंसान को एक जरूरत की तरह देखने लगते हो। काम वासना एक ऐसी आग है जो तुम्हें प्रेम से डरना सिखा देती है। हां, डर, क्योंकि जब तुम केवल शरीर के आधार पर जुड़ते हो तो तुम्हें हर बार यही डर सताता है। अब जब वो आकर्षण नहीं रहा तो क्या होगा? और यही डर हर संबंध को जहर बना देता है। काम वासना सपनों को नहीं मारती, वो सपनों की हत्या को सामान्य बना देती है। तुम्हें लगता है कोई बात नहीं, मैं कल से सुधार लाऊंगा, मैं बाद में ध्यान कर लूंगा, अभी तो मैं जवान हूं, बाद में ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा। लेकिन यही बाद में तुम्हारे सपनों की कब्र बन जाता है। हर बार तुम जो बूंद बहाते हो वो केवल वीर्य नहीं, तुम्हारी आंखों की चमक है, तुम्हारी आवाज की शक्ति है, तुम्हारे सपनों का बीज है जो मर रहा है हर बार। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक बंधन नहीं, ये आत्मा की ऊर्जा का विज्ञान है। ब्रह्म प्लस चर्य, नए निरन ब्रह्म की ओर चलना। ब्रह्मचर्य केवल सेक्स त्याग नहीं है, यह वह स्थिति है जब तुम्हारा पूरा जीवन ऊर्जा में डूबा होता है, जहां हर विचार शक्तिशाली होता है, हर स्पर्श पवित्र होता है और हर सांस ध्यान बन जाती है। कैसे रक्षा करें अपने चित्त को? नजरों को संयम दो, जहां तुम देखते हो वहीं मन जाता है। भोजन पर ध्यान दो, तीव्र मसालेदार उत्तेजक चीजें कामाग्नि को भड़काती हैं। मित्रों का चयन करो, जो लोग उत्तेजक बातों में फंसे हैं वो तुम्हें ऊपर नहीं उठने देंगे। ध्यान और प्राणायाम को रोज जीवन का हिस्सा बनाओ। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर का वीर्य एक ऐसा सूक्ष्म रासायनिक ब्रह्म है जिससे तुम किसी भी आयाम को छू सकते हो। प्राचीन तंत्र कहते हैं जो वीर्य की रक्षा करता है वो ब्रह्मांडीय रहस्यों का स्वामी बनता है। या तो तुम रोज अपनी आत्मा को मारते रहो, या एक दिन उस आत्मा के साथ पुनर्जन्म लो। इस शरीर में ही, इस जीवन में ही काम वासना से बाहर निकलना आत्मा का पुनर्जन्म है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको बार बार उसी गलती की ओर क्या खींचता है? क्या सच में यह सिर्फ आपकी कमजोरी है, या इसके पीछे कोई अदृश्य खेल है? क्या कोई तुम्हारे भीतर घुस चुका है? काम वासना केवल एक आदत नहीं, यह एक कुंजी है जिससे अदृश्य शक्तियां तुम्हारी चेतना के दरवाजे खोलती हैं। हर बार जब तुम उत्तेजना में गिरते हो, तुम्हारी ऊर्जा टूटती नहीं, कहीं और खींची जाती है। तुम खोते हो, कोई और जीतता है। हजारों साल पहले के तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं
काम एक द्वार है, या तो तुम उस द्वार को साधना से खोलो या वो द्वार खुद को खोल देगा और फिर उसमें कोई और घुस आएगा। आज विज्ञान भी मान रहा है कि कुछ ऐसी सूक्ष्म सत्ता हैं जो मनुष्यों की मानसिक ऊर्जा पर जीवित रहती हैं। इनका नाम कुछ भी हो, असुर, पिशाच या अज्ञात परजीवी, लेकिन ये तभी सक्रिय होती हैं जब मनुष्य की चेतना कमजोर होती है। काम वासना वो दरवाजा है जिससे ये शक्तियां प्रवेश करती हैं। तुम्हें बार बार वही दृश्य याद आते हैं, तुम अनचाहे चीजें देखना शुरू कर देते हो, तुम्हारी नींद खराब होती है और मन धीरे धीरे गुलाम बनता चला जाता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक त्याग नहीं, ये वो कवच है जिससे तुम्हारा पूरा सूक्ष्म शरीर सुरक्षित होता है। जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है, उसकी ऊर्जा एक चक्रवात की तरह घूमती है, निरंतर, तेज और प्रकाशमयी। ऐसा व्यक्ति जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो बिना बोले भी उसका प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य की चमत्कारी शक्तियां, प्रूवन एनर्जेटिक पावर्स। 1. तेजस्विता, ऑरा मैग्निफिकेशन। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहता है, उसकी ऑरा, प्रकाश मंडल, कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। यह व्यक्ति दूसरों पर स्वतः प्रभाव डालता है। 2. इंट्यूशन और क्लेयरवॉयंस। ब्रह्मचर्य से मन इतना शुद्ध हो जाता है कि सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है। 3. अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। जब वीर्य शरीर में रहता है तो आत्मबल स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। 4. भय से मुक्ति। जो आत्मा ब्रह्मचर्य में स्थित है, उसे मृत्यु तक से भय नहीं लगता। आज की दुनिया ने एक नया राक्षस बनाया है, डिजिटल उत्तेजना। तुम्हारा फोन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। हर स्क्रॉल, हर रील, हर सजावटी चेहरा तुम्हारे भीतर काम की अग्नि डालता है, और जैसे ही वो अग्नि जलती है, तुम कुछ देर बाद राख बनकर गिर जाते हो। लेकिन जो जागा हुआ आत्मा होता है, वो जानता है कि आंखों से देखना आत्मा पर असर करता है। आपने हनुमान जी, भीष्म पितामह या शंकराचार्य जैसे महामानवों की कहानियां सुनी हैं। क्या इन सब में कोई एक समान चीज थी? हाँ, ब्रह्मचर्य। जिसने एक बूंद बचाई, उसने ब्रह्मांड की गति बदल दी। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उनका तेज इतना था कि स्वर्ग के देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। तुम्हें दुनिया नहीं रोकती, तुम्हें कोई राक्षस नहीं रोकता, तुम्हें कोई और नहीं रोकता, तुम्हें सिर्फ तुम खुद रोकते हो। हर उस क्षण जब तुम अपने ब्रह्म को भोग में बहा देते हो। 21 दिन का मौन व्रत अंदर से, नो स्टिमुलेशन, न निगाहें भटकें, न विचार। प्राणायाम, खासकर भस्त्रिका और कपालभाति, ये ऊर्जा को ऊपर खींचते हैं। ध्यान, 15 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत सोचो, बस सांसों को देखो। सोने से पहले मोबाइल दूर करो, 2 घंटे पहले, क्योंकि नींद से पहले की उत्तेजना पूरी रात को भ्रष्ट करती है। जब तुम बचाते हो, तब तुम बनाते हो। हर बार जब तुम बचाते हो उस वीर्य को, तुम केवल शरीर को नहीं, अपने पूरे भविष्य को गढ़ रहे होते हो। तुम अब भी बदल सकते हो, अगर तुम जान सको कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक अदृश्य जाल है जिससे निकलकर तुम एक जगत गुरु बन सकते हो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है आप बदलाव के लिए सच में तैयार हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह उस बदलाव का पहला संकेत है जो आप खुद में लाना चाहते हैं। और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी इस एहसास से जूझा है? आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तुम सोचते हो वीर्य केवल प्रजनन का साधन है, लेकिन सच ये है, ये वही तत्व है जिससे ब्रह्मांड बना है। और यदि तुम इसे बचा लो तो तुम भी ब्रह्मांड की भाषा समझ सकते हो। वीर्य केवल द्रव्य नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति का कंडेंसर है, विज्ञान कहता है। एक बूंद वीर्य में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अब जरा सोचो, हर शुक्राणु एक नया जीवन बना सकता है, तो एक बूंद में करोड़ों संभावनाएं हैं, और तुम ऐसी करोड़ों संभावनाओं को सिर्फ चंद सेकंड की उत्तेजना में बर्बाद कर देते हो। यह सिर्फ द्रव्य नहीं बहता, तुम्हारा भाग्य बहता है। अब सुनो वो बात जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई। तांत्रिक ग्रंथों और आधुनिक रिसर्च का एक बिंदु पर मिलन होता है। वीर्य एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो शरीर की एनर्जी, फील्ड, ऑरा को तेज करता है।
संतुलित ब्रह्मचर्य से पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे व्यक्ति ध्यान, दूरदृष्टि और उच्च चेतना से जुड़ जाता है। जब वीर्य अपव्यय नहीं होता तो यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड के माध्यम से ब्रह्मरंध्र सिर का ताज तक जाती है। और ब्रह्मरंध्र वही द्वार है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। तुमने कुंडलिनी सुनी होगी, एक सोई हुई ऊर्जा जो मेरुदंड के नीचे रहती है, लेकिन उसे कोई योग, आसन या चमत्कार नहीं जगाता। उसे जगाता है संयम। जो वीर्य की रक्षा करता है वही अपनी कुंडलिनी को जगा सकता है। कुंडलिनी के जागरण से क्या होता है? चेतना विस्तार, तेजस्विता, भविष्यदर्शी क्षमता, आत्म साक्षात्कार शिव पुराण कहता है। वीर्य ब्रह्मांड का सूक्ष्म अंश है और जो इसे साध ले वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। योग वशिष्ठ कहता है, काम पर विजय आत्मा की पहली जीत है। वही आत्मा फिर ब्रह्मांड को जीत सकती है। ब्रह्मांड कैसे उत्तर देता है ब्रह्मचर्य पर? यह बात अब विज्ञान भी मानने लगा है कि जब इंसान की चेतना किसी उच्च आवृत्ति पर जाती है तो ब्रह्मांड उसे उत्तर देने लगता है। सिंक्रोनिसिटीज शुरू होती हैं, जैसे कोई किताब, कोई व्यक्ति, कोई मौका अचानक आपके जीवन में आता है। ड्रीम्स गहरा संदेश देने लगते हैं क्योंकि मन अब बाहरी नहीं, आंतरिक संकेत पकड़ने लगता है। मैनिफेस्टेशन तेज होता है क्योंकि तुम अब कर्म की नहीं, ध्यान की गति से जी रहे होते हो। यह ब्रह्मांड उस मनुष्य की ओर झुकता है जो अपने बीज को व्यर्थ नहीं बहाता। एक श्लोक कहता है, वीर्य रक्षितम बलम भवति, बलम रक्षितम ज्ञानम भवति, ज्ञानम रक्षितम ब्रह्मम भवति। वीर्य की रक्षा से बल आता है, बल से ज्ञान आता है और ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कैसे ब्रह्मांड से जुड़ें? ब्रह्मचर्य के माध्यम से। 1, सुब्रह्मण्य मंत्र हर सुबह 108 बार जपें। 2, सूर्य ध्यान। सुबह 6 बजे सूर्य की किरणों को सीधे नेत्रों में नहीं, तीसरी आंख पर महसूस करें। 3, मौन का अभ्यास। दिन में 1 घंटा इस समय ब्रह्मांड का उत्तर तुम्हें मिलेगा। 4, रात्रि में ब्रह्मांड से प्रश्न करो और ध्यान अवस्था में सो। ब्रह्मांड स्वप्नों के जरिए उत्तर देगा। अगर तुमने इसे नहीं समझा तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर भगवान ने ब्रह्मांड की चाबी दी थी, लेकिन तुमने उसे मोबाइल स्क्रीन में खो दिया। तुम फिर से वही बनोगे, एक घिसा पिटा इंसान जो हर रात हारता है और हर सुबह झूठ बोलकर जीता है। पर अगर तुमने समझ लिया तो तुम अपने ही जीवन में चमत्कार देखोगे। जहां सब थक चुके होंगे तुम वही नया जीवन पाओगे। जहां सब व्यसन में डूबे होंगे तुम वहां से प्रकाश की ओर उठते जाओगे। ब्रह्मांड उसी की ओर झुकता है जो अपने भीतर प्रकाश जलाता है। या तो ब्रह्मांड का संवाद बनो या उसकी किरणों में जलती हुई एक और खोई आत्मा। यह अंतिम परीक्षा है जहां तुम्हें अपने सबसे बड़े राक्षस काम वासना यौन से लड़ना है और जीतकर स्वयं को नया जीवन देना है। पहचानो, अपना सबसे बड़ा दुश्मन काम वासना कोई बाहरी चीज नहीं है। यह तुम्हारे मन के भीतर छुपा हुआ राक्षस है जो हर बार तुम्हें अपनी शक्ति से वंचित करता है। यह न केवल शरीर को थका देता है बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को भी गाढ़ा करता है। अंतिम साधना का पहला नियम, स्वयं को जानो। तुम्हें अपने मन की हर एक कोना को देखना होगा, हर उस विचार को जो तुम्हें बहकाता है, हर उस भावना को जो तुम्हें नीचे गिराती है। क्या वह फालतू की कल्पना है? क्या वह झूठी इच्छाएं हैं? क्या वह दुनिया की दिखावे की भीड़ में खोई चीजें हैं? जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तुम्हें जीत नहीं मिलेगी। दूसरा नियम, शुद्धता का संकल्प। हर दिन अपने आप से वादा करो, मैं अपने भीतर की शुद्धता को कभी नहीं टूटने दूंगा। यह शुद्धता केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। शुद्धता से ही वो ऊर्जा मिलती है जो तुम्हें काम वासना की जाल से बाहर निकालती है। तीसरा नियम, मन की प्रबलता। काम वासना का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा कमजोर मन। मन को मजबूत करो। मन को ऐसा बना दो जो हर परीक्षा में टिक सके। जब लालसा आए तो उसे दूर से देखें पर फंसो नहीं। जब दुनिया तुम्हें बहकाए तो अपने मन को सैनिक की तरह अनुशासित रखो। चौथा नियम, स्वयं का पोषण। शरीर और मन दोनों की देखभाल करो। रोजाना योग और प्राणायाम करें। अपने आहार में शुद्धता रखो। अपनी दिनचर्या में नियम बनाओ और सबसे जरूरी, स्वयं से प्रेम करो। अंतिम साधना, अपने भीतर की देवी देवता को जगाना।
तुम सिर्फ मांस और हड्डी नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें नई दुनिया दिखा सकती है। रोज सुबह 15 मिनट बिना विचलित हुए अपने हृदय के केंद्र में ध्यान लगाओ। वहां जाकर सुनो, वहां तुम्हारी असली आवाज है। तुम अनावश्यक काम वासना से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाओगे और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं का मालिक बन जाओगे। जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, तब तुम्हारा शरीर हार्मोन की एक ऐसी झड़ी बनाता है जो न केवल तुम्हें स्वस्थ बनाती है, बल्कि तुम्हें एक अनोखा करिश्मा भी देती है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बदलने की आग है। अब या तो अपनी जिंदगी बदल दो या यूं ही सपनों के खलिहान में फंसे रहो। आपके लिए विशेष संदेश, काम वासना से लड़ना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है और यह वीडियो तुम्हारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो तुम्हें पराक्रम और शांति दोनों दे सकती है। बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आप महसूस करते हैं कि यह आपके लिए एक नई शुरुआत है, तो इसे जरूर लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें यह जानना बहुत जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही गहरे रहस्यों और शक्तिशाली साधनाओं की जानकारी लाता रहूंगा। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई नया वीडियो मिस न करें। अब वक्त है अपनी ऊर्जा को संभालने का और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान देने का। धन्यवाद।